हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है और दिल्ली को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, कार ब्लास्ट को लेकर सबसे बड़ी जानकारी। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की, तो दिल्ली कार ब्लास्ट की 30 तस्वीरें आप देख सकते हैं। 9 लोगों की जान गई है, लोगों के शरीर के टुकड़े दूर जाकर गिरे हैं। धमाके की चपेट में आई हुई कारों के परखच्चे उड़ गए हैं। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। शाम 6:52 पर ब्लास्ट के तुरंत बाद 11 तस्वीरें सामने आई, जो एक सामान्य व्यक्ति को दिल दहला सकती है। जी हाँ, आप विजुअल देख सकते हैं और साथ ही ये भी देख सकते हैं कि ब्लास्ट के चपेट में आने वाले व्यक्ति का क्या बुरा हाल हुआ है। दिल्ली धमाके के बाद पाकिस्तानी वायुसेना अलर्ट हो गई है। फाइटर जेट राजस्थान बॉर्डर पर गश्त कर रहे। ब्रिटेन ने भी एडवाइजरी जारी की है, लोग भारत और पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर रहे। वही पीएम मोदी 11 साल में चौथी बार भूटान जाएंगे, 1000 करोड़ की मदद देंगे, हाइड्रो प्रोजेक्ट के उद्घाटन में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे के लिए भूटान जा रहे हैं और इनका भूटान दौरा रद्द हो सकता है। जिस प्रकार से भारत में हमले हुए हैं, यह उनकी भूटान की चौथी यात्रा है। इस दौरे का मकसद भारत और भूटान के बीच दोस्ती और साझेदारी को और मजबूत बनाना है, लेकिन खबर ये आ रही है कि इनका भूटान दौरा अब रद्द हो सकता है। सलमान, आमिर, ऋतिक और रणबीर जैसे कई सितारों के हेयर ट्रांसप्लांट हुए हैं। शाहरुख के नेचुरल बाल हैं। अखिलेंद्र सिंह ने कहा, लोग विराट और रणबीर जैसे बियर्ड चाहते हैं। 10 डिग्री से नीचे जा सकता है न्यूनतम तापमान। लखनऊ में रात में बढ़ गई है ठंड। लालबाग तालकटोरा के बाद अलीगंज की हवा भी खराब हुई है। वही लखनऊ में मानुषी छिल्लर का कैट वॉक जरा देखिए, वीडियो आप देख सकते हैं। रैंप पर बिखेरा जलवा, देखिए 40 मॉडल और 5 डिजाइनर की जुगलबंदी। दोस्तों, जिन्ना से बीजेपी का पुराना रिश्ता है। लखनऊ में आप नेता संजय सिंह ने ये बयान दिया, योगी पर पलटवार किया। इससे पहले सीएम ने कहा था, भारत में जिन्ना पैदा ना होने पाए, अगर होते हैं तो दफन कर दिया जाए। दिल्ली ब्लास्ट के बाद आगरा में हाई अलर्ट हो गया है। ताजमहल से रेलवे स्टेशन तक सख्त चौकसी होगी, जगह जगह पर चेकिंग हो रही। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। ज्ञानवापी वजूखाना के सील कपड़े बदलने पर हुई है सुनवाई। अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगा। डीएम कंट्रोलर के साथ हिंदू मुस्लिम पक्ष देखेंगे स्थिति। नवंबर में 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पारा 9.2 डिग्री पहुंचा है। मौसम विशेषज्ञ बोले, सर्दी के दिन बढ़ गए हैं। कानपुर में लगातार गिर रहा है तापमान। दिल्ली लाल किले के पास धमाका हुआ। कानपुर में भी अलर्ट है। रेलवे स्टेशन पर पहुंचे जेसीबी और डीसीबी। आपको बताते चले कि लगेज की तलाशी ली जा रही। भारत सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। यूपी में भी कई जगहों पे अलर्ट घोषित कर दिया गया है। प्रयागराज में हाई अलर्ट है। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम एक्टिव है। हर जगह चेकिंग हो रही। संदिग्ध दिखे तो 112 पर सूचना देने को कहा गया है। दिल्ली विस्फोट के बाद सुल्तानपुर में भी पुलिस अलर्ट हो गई है। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सघन चेकिंग हो रही। जिले भर में पुलिस का चल रहा है सर्च अभियान। 1% से नीचे आ सकती है रिटेल महंगाई। अक्टूबर में छठे महीने में 20 जरूरी चीजों का इंडेक्स 3.6% गिरा है। सब्जियां, दालें और चावल जो है 51% सस्ते हुए हैं। देश में महंगाई लगातार कम हो रही है। अक्टूबर में सब्जियां 51%, दाल 29%, चावल 1.2% सस्ता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब सोशल मीडिया पे बैन रहेंगे। 10 दिसंबर से फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बना पाएंगे। कंपनियों पर 400 करोड़ का जुर्माना होगा। ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने पर बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया इस तरह का बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा। नया आधार ऐप लॉन्च हुआ है। क्यूआर से डिटेल शेयर कर पाएंगे। फिजिकल कार्ड की जरूरत नहीं होगी। फोन में 5 फैमिली मेंबर के आधार रख सकेंगे। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीआई ने आधार कार्ड का नया मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। इसके जरिए अब आप एक ही फोन में 5 आधार प्रोफाइल स्टोर कर पाएंगे। इसमें आधार की सिर्फ वही जानकारी शेयर करने का ऑप्शन है जो जरूरी होगा। दिल्ली में धमाके से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कार में दिख रहा व्यक्ति आतंकी डॉक्टर उमर होने का शक है। अब तक 9 लोगों की जान गई है, 24 लोग घायल हुए हैं। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास चलती कार में सोमवार 6:52 पर धमाका हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद 11 राज्यों में हाई अलर्ट है। अयोध्या, काशी, मथुरा सहित सेंसिटिव जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पब्लिक प्लेस पर पुलिस तैनात कर दी गई है। दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को कार में हुए धमाके के बाद 11 राज्य में हाई अलर्ट है। इनमें दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ भी शामिल है। दिल्ली में शीतलहर शुरू हो चुकी है। तापमान 9.9 डिग्री पहुंचा है। AQI 400 के पार है। राजस्थान, एमपी के 13 शहरों में पारा 10 से नीचे है। भोपाल में शिमला जितनी ठंड है।
पंजाबी सिंगर ने लौटाया 10 तोले सोने का कड़ा, बोले इसे लिया तो गुरुओं से ली शिक्षा खत्म हो जाएगी। हरियाणा के जन्मे हैं काशीनाथ, इनके फैंस ने इनको 10 तोले का सोने का कड़ा दिया, लेकिन उसको उसी समय उन्होंने हाथ में लेकर वापस कर दिया। पतंजलि के धोखा वाले च्यवनप्राश ऐड पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट बोला दूसरों को नीचा नहीं दिखा सकते, 72 घंटे के भीतर सभी प्लेटफॉर्म से इसको हटाओ। यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा, सीएम योगी ने कर दिया है ऐलान। दोस्तों सभी के लिए लाइव हुआ है जियो का फ्री गूगल AI प्रो सब्सक्रिप्शन, ऐसे आप क्लेम कर पाएंगे, ढेरों फीचर का मजा आपको मिलेगा। रिलायंस जियो अब अपने यूजर को 18 महीने का फ्री गूगल AI प्रो सब्सक्रिप्शन दे रहा है। ये ऑफर गूगल के जेमिनाई AI के साथ पार्टनरशिप के तहत शुरू किया गया है। पहले ये ऑफर केवल 18 से 25 साल के यूजर के लिए था, लेकिन अब जियो ने इसे सभी यूजर के लिए उपलब्ध करा दिया है। CDSCO का अल्टीमेटम, अब ना एक्सटेंशन ना छूट, 1 जनवरी 2026 तक नियम मानो या प्लांट बंद करो। टॉक्सिक कफ सिरप से जुड़ी बच्चों की मौतों के बाद देश की दवा उद्योग पर अब सरकार का शिकंजा कस गया है। CDSCO ने सभी दवा कंपनियों को साफ चेतावनी दी है कि 1 जनवरी 2026 तक ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक उत्पादन शुरू करो, वरना प्लांट बंद करने की तैयारी कर लो। दिल्ली धमाका, पुलवामा से डॉक्टर उमर का दोस्त सज्जाद गिरफ्तार किया गया है। 40 और लोग हिरासत में हैं। गृह मंत्रालय ने धमाके की जांच NIA को सौंपी है। दिल्ली में 5वीं तक हाइब्रिड मोड में क्लास अब चलेगी। AQI 423 के पार पहुंच गया। GRAP 3 लागू कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन तोड़फोड़ पर रोक रहेगी। राजस्थान MP के 13 शहरों में पारा 10 से नीचे है। दिल्ली ब्लास्ट पर भूटान में भावुक हो गए PM मोदी, कहा भारी मन से यहां पर आया हूं, दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री बोले दिल्ली ब्लास्ट से डरेंगे नहीं, पदयात्रा जरूर पूरी होगी, सनातनी डरने वाले नहीं, सुरक्षा बढ़ाई गई। ट्रंप भारत पर टैरिफ घटाएंगे, कहा नई ट्रेड डील जल्द होगी। प्रेसिडेंट बोले भारतीयों को मुझसे अभी प्यार नहीं, लेकिन फिर से करने लगेंगे। वहीं हरियाणा में धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब 5 कंपनियों की सिक्योरिटी होगी। देखने चढ़े लोगों की वजह से छज्जा टूटा है। दोस्तों विजुअल आप देख सकते हैं। हरियाणा में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा 11 नवंबर चौथे दिन में प्रवेश की है। सोमवार की यात्रा फरीदाबाद पार करके पलवल में एंटर हुई है। आज पूरे दिन पलवल में ही पदयात्रा चलेगी। अच्छा, सोना चांदी की कीमत की बात कर ले तो सोना 2341 रुपए दाम बढ़ गया, 1,22,000 प्रति 10 ग्राम पहुंचा है। इस साल 46,279 रुपए सोने का दाम महंगा हुआ है। बात कर ले चांदी की कीमत का तो 3,368 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, यानी ये लगभग 4,000 तक कीमत जाएगा। 1,52,000 पर बिक रहा। दोस्तों अगर आप भी सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो अभी ये बेहतर समय है, क्योंकि सोने चांदी की कीमत अब बढ़ने वाली है। 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 और 14 कैरेट का आप सोने का दाम देख सकते हैं। वही 8 बॉल पर 8 6 लगाने वाले आकाश की कहानी, कहा सोचा नहीं था रिकॉर्ड बना लूंगा, कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है। सूरत के सीके पिठावाला स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी मैच के दौरान इतिहास रच दिया गया है। मेघालय की ओर से खेलते हुए 25 वर्ष के आकाश चौधरी ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 11 गेंदों पर नाबाद 50 रन बनाए हैं और पहली श्रेणी क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेटर नसीम शाह के घर पर फायरिंग हुई है, परिवार बाल बाल बचा है। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। नसीम शाह श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल हुए हैं। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह के घर पर फायरिंग की घटना सामने आई है। यह वारदात उनके खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लोअर दीर इलाके में स्थित घर पर हुई है। अच्छा, ईसा देओल बोली कि धर्मेंद्र के निधन की खबरें गलत है, उनका हालत स्थिर है, रिकवर वो कर रहे हैं। राजनाथ ने पहले शोक जताया था, फिर पोस्ट को हटाया है। किसान निधि को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, क्या 21वीं किस्त का पैसा आएगा 15 नवंबर को। कई सारे अपडेट आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 15 नवंबर को किसान निधि का पैसा जारी होगा, लेकिन पीएम किसान पोर्टल पर एक नई जानकारी आई है जिसमें बताया गया है कि झूठी अफवाहों से बचिए वरना पैसे का हो जाएगा फ्रॉड। तो दोस्तों किसान निधि को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। आप कोई अफवाहों पर अभी ध्यान मत दे जब तक किसान पोर्टल पर सही जानकारी और सही डेट नहीं आ जाता। तो 15 नवंबर हो या फिर दिसंबर का पहला हफ्ता हो, किसान निधि जारी होने की कोई घोषणा अभी तक नहीं हुई। टाटा मोटर्स की कॉमर्शियल व्हीकल यूनिट कल लिस्ट होगी। डीमर्जर के बाद शेयर होल्डर को 1:1 में शेयर मिला है। इसकी पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। टाटा मोटर्स की कॉमर्शियल व्हीकल CV यूनिट 12 नवंबर को BSE और NSE पर लिस्ट होने जा रही है। कंपनी ने डीमर्जर के तहत पैसेंजर व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस को अलग अलग लिस्टेड कंपनियों में बांट दिया है।
दोस्तों संजय दत्त 8 से 10 घंटे शूट करते हैं बिना ब्रेक के। अमृत मान ने शेयर किया है उनकी शूटिंग एक्सपीरियंस। गन कल्चर विवाद और सिद्धू मूसेवाला पर भी बयान दिए हैं। इस बीच प्राइवेट एयरपोर्ट से निकलते दिखे सलमान खान। टाइट सिक्योरिटी के बीच रुककर फैंस और पेपराजी को किया है वेव। जल्द दबंग टूर के लिए रवाना होंगे। तो ये लेटेस्ट न्यूज था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस दोस्त को सपोर्ट करें। धन्यवाद।